बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का जो फैसला है, ये देर से क्यों लिया फैसला? सवाल नंबर 2 कि क्या आईपीएल में अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन किया जाएगा? और सवाल नंबर 3, क्या क्रिकेट और कूटनीति को एक साथ जोड़ना सही है? अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। विक्रांत, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सवाल यह है कि क्या विरोध के बाद बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बदला? क्योंकि बीसीसीआई तो ऐसा लग रहा था कि खिलाना चाह रही है, क्योंकि पहले भी कहा गया, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि कोई दुश्मन देश तो नहीं है। अब जब इतना विरोध हुआ तो उसके बाद बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बदला और रहमान को बाहर किया। सही कहा आपने। और शायद राजीव, जो मेरी सोच है वो देश के लोगों से आज मैच नहीं करेगी। जो हमारे पैनल पे इतने बड़े दिग्गज हैं, उनसे भी मेरी शायद सोच मैच नहीं करेगी, क्योंकि मैं सिंपल क्रिकेट के लिहाज से देखूंगा, वो शायद क्रिकेट के लिहाज से नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको या तो मुस्तफिजुर का नाम ऑप्शन में डालना नहीं चाहिए था। उस वक्त आपके पास एक मौका था, और जब बिडिंग हुई तो मुझे आई वाज श्योर, मैंने कहा मुस्तफिजुर के लिए कोई जाएगा नहीं। मतलब मरा हुआ सांप अपने गले में कौन डालना चाहेगा। बट बिडिंग स्टार्ट हुई। एंड बाय द वे, आज लोग शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। बट मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि 9 करोड़ 20 लाख में क्यों शाहरुख खान की केकेआर ने खरीदा? क्योंकि बाकी टीमें भी बिड कर रही थी ना, दिल्ली और चेन्नई। तो वहां पर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स भी थी, आप ये ना भूलिएगा। सो वो भी बिड करते 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 वहां तक गया। और शायद उस वक्त क्योंकि हिंदुओं की वहां पर हत्याएं नहीं हुई थी उस तरह से जो अब हो रही हैं, तो मामला थोड़ा सा दब गया। बट द मोमेंट ये सब हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, आई थिंक इनएविटेबल था। और मेरा ये मानना है कि दूसरी बार शायद बीसीसीआई ने कोर्स करेक्शन किया है। दूसरी बार, एक बार आपको याद होगा एशिया कप था। एशिया कप में जब अनाउंसमेंट हो गई और सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा, तो उसकी कोर्स करेक्शन ये थी कि भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, और भारत के कप्तान ने जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। और ये दूसरा मैं कोर्स करेक्शन मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव, मैं 100% आपको कह सकता हूं, अब ना ये एक नॉर्म बन जाएगा। कम से कम खेल में ये एक नॉर्म बन जाएगा कि जहां पर आपको लगेगा कि ये चीज पॉपुलिस्ट नहीं है, आप सोशल मीडिया की आवाज उठाएं, उसको इतना बड़ा कर दें कि उसको देश और देश के साथ जोड़ दें। आप कहते हैं जी नहीं करोगे तो देशद्रोही हो, आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा। ये अब आई थिंक हालात बन गए हैं थोड़े से। लेकिन विक्रांत, आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं कि ये जो अभी बैन है, बैन कह सकते हैं इसको या नहीं कहें, या टेम्पररी है जो ये जो निर्णय लिया गया? बैन नहीं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। बैन नहीं है, मतलब भाई ऑफिशियली तो आप बैन कैसे कर सकते हैं? बाय द वे, देखिए डायनामिक्स भी क्रिकेट के बदलेंगे, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। आई थिंक उनकी गवर्नमेंट तब तक बदल चुकी थी, उसके बाद वो सीरीज हुई थी। फिर लास्ट ईयर इंडिया ने वहां पर जाना, इस मतलब पिछला 25 में इंडिया ने वहां पर जाना था एक वनडे सीरीज T20 खेलने, फिर उसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में तारीखों का ऐलान कर दिया। ऑब्वियसली वो होंगे नहीं, क्योंकि वो अब जब आप इस तरह की बात होती है तो बोर्ड्स का रिश्ता ही नहीं रहता, मतलब मुश्किल हो जाता है, अनलेस वहां पे जब नई सरकार बने तो वो सरकार प्रो इंडिया हो। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर अतुल वासन भी हैं। अतुल, बांग्लादेश के क्रिकेटर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किस तरह का इंपैक्ट इसका आपको लगता है कि पड़ेगा? देखिए, अगर टीम के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्रिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लग रहा है कि ये जो डिबेट है, ये जो सारा मुद्दा है, ये इतनी जल्दी आप कहां से एस्केलेट करा? आपको पता है सरकार को ज्यादा हमारे से मैच्योर है, उन्हें पता है कि किस तरह से हैंडल करना है। आपने सिर्फ इसको एक टोकनिज्म बना के इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, देशद्रोही बना दिया। ना तो शाहरुख खान ने चूज किया था, और इस प्लेयर के ऊपर 4 और टीमों ने भी दाव लगाया था, उनको नहीं मिली, और शाहरुख खान अकेले तो पार्टनर है नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनको टारगेट करना गलत बात है। और इससे अलावा भी कई ऐसे हमारे पास मीन्स हैं गवर्नमेंट के पास, जिससे कि अगर बांग्लादेश को आपने स्क्वीज करना है या अपना अनहैप्पीनेस दिखानी है तो वो दिखा सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे अमेरिका में कितने हेट क्राइम होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट। पिछले साल में मेरे ख्याल 28 है, जिसमें 6 है हिंदू हैं जिनको टारगेट किया गया। आपने अमेरिका से अपना नाता तोड़ा या उनके खिलाफ बोले कोई? तो ये जो ईगो है ना, हमेशा आप अपने वीक को दिखाते हैं, कभी अपने ऊपर वाले को ईगो नहीं दिखाते हैं। और अगर ऐसा ही अगर ये तर्क रहे तो मैं कहता हूं कि इंडिया में भी होता है, क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, मुस्लिम्स की हुई है, अगर उसको लेके दुनिया भर हमारे को ऑस्ट्रेसाइज कर दे, बाहर कर दे, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये बीसीसीआई एकदम से झंडा लेके निकल पड़ेगा। दादागिरी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीसीसीआई का क्या, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। बीसीसीआई ने तो बिल्कुल सही किया है, उन्होंने देखा सेंटीमेंट क्या है, और उन्होंने उनको ये अभी तो आईपीएल को दूर है,
तो अभी ये अगर ऐसा होता, अगर पता होता कि बांग्लादेश के साथ एक महीने में इस कदर हमारे रिलेशन होंगे, तो वो ऑप्शन में बांग्लादेश के प्लेयर्स को डालते ही नहीं, जैसे पाकिस्तान को है। पर उनको एकदम से सरकार से पहले, जैसे कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, आप उनसे पहले ही निकल पड़े हैं और एक टारगेट लेके अगर उनको निकाल भी दिया तो इससे क्या आप खुश हो गए? मेन मुद्दा तो वही रहा, आपने सॉल्व क्या किया बांग्लादेश से? विक्रांत कुछ कहना चाह रहे, विक्रांत अपनी नहीं, मैंने संगीत जी की बात सुनी और उन्होंने सही कहा कि डिप्लोमेटिकली आप ऐसा नहीं होता कि मतलब आप सारे के सारे रिश्ते बंद कर देते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है सर, और मैंने जब ये डिबेट शुरू की थी मैंने तब कहा था कि शायद मैं उन पॉपुलिस्ट लोगों में नहीं हूं। इस वक्त जो व्यू चल रहा है तो शायद मैं एक अलग से व्यू मेरा होगा। मैं क्रिकेट के लिहाज से सोच रहा हूं और मैं इंसानियत और मुल्क के लिहाज से भी सोच रहा हूं। लेकिन सर मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, वो पाकिस्तान हो वो बांग्लादेश हो, हम उनके साथ रिश्ते बाकी नहीं खत्म कर सकते, बट क्रिकेट से क्यों होता है? हर वक्त हम ये क्यों सोच लेते हैं कि चलो क्रिकेट से शुरू करें? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, और ये फैक्ट है कि जिंदगी से बड़ी, मुल्क से बड़ी कोई गेम स्पोर्ट्स नहीं होती, क्रिकेट भी नहीं होती, बट शायद क्रिकेट आज हमारे मुल्क में सुख दुख का साथी बन जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं सर। आपने कहा कि जय शाह बहुत पावरफुल है, आपने कहा बीसीसीआई बहुत पावरफुल है। ये फैक्ट है कि एक वक्त पर था, लेकिन आज क्या हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है। पाकिस्तान, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद पीसीबी के चेयरमैन है, वो इंडिया और बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो सीधा उनकी सरकार बांग्लादेश सरकार से फोन करके कहती है कि बीसीसीआई को XYZ जगह आपने सपोर्ट नहीं करनी। आई बिलीव वो श्रीलंकन सरकार पे भी प्रेशर बना रहे हैं। सो मैं अगर क्रिकेटर हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, मैं पहले हिंदू हूं, फिर मैं बाद में क्रिकेटर हूं, बट मेरी एक छोटी सी आप सुन लीजिए तीसरे पॉइंट पे, क्रिकेटर छोटा सा, कि ऐसे तो हम अपनी जो हैसियत है उसको इरोड कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट, मैं मानता हूं कि या तो बीसीसीआई इनको रखता ही ना, बट मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र है। ठीक, आज बीसीसीआई ने ठीक किया, और क्योंकि वो शाहरुख खान थे तो उनको टारगेट करना बड़ा आसान था। सर एक टीम है MI एमिरेट्स, वो कल ILT20 का फाइनल खेलेगी दुबई में, उसमें भी साकिबुल हसन खेल रहे हैं और इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजी है। लेकिन यहां पर क्या है, जो कन्वीनियंस है, हमें दिखा शाहरुख खान, हमें दिखा कोलकाता नाइट राइडर्स, तो हमने शाहरुख खान पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, इस पर छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी आपसे लूंगा कि शाहरुख खान चूंकि इन्वॉल्व थे इसलिए शाहरुख खान को टारगेट कर दिया गया है ना, और उसके बाद से जो विरोध भी कर रहे थे उनकी बात भी मान ली गई। जी, मुझे शाहरुख खान के टारगेट करने पर मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। शाहरुख खान को टारगेट करना भी मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं है। हाँ, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर IPL में खेलने से बीसीसीआई रोकता है तो इस पर इतना सियापा करने की आवश्यकता नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लीजिए। भाई, पाकिस्तान के साथ हम IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी को लंबे समय से नहीं ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारे राजनयिक संबंध पूरी तरह से तोड़े नहीं गए हैं। तो ये तर्क ही कुतर्क है कि अगर IPL में जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं रखा गया तो बांग्लादेश से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दो। ये प्रेम जी, अगर इंडिया और बांग्लादेश जो राजनयिक बिल्कुल समझ नहीं रखता वही ये बात करेगा। इंडिया और बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 का फाइनल खेल रहे हो, तो क्या इंडिया को वो फाइनल खेलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए विक्रांत जी, पहले से हमारी पॉलिसी है, हम बायलेटरल क्रिकेट में हमने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं। हम पाकिस्तान के साथ बायलेटरल्स नहीं खेलते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हम उनके साथ खेलते हैं और उसके लिए हम न्यूट्रल प्लेसेस तय करते हैं। कल अगर बांग्लादेश के साथ भी स्थितियां उतनी ही बिगड़ी तो लगभग उसी तरह का निर्णय लेना पड़ेगा। शायद आपको सर इस बात का इल्म होगा कि ये वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है जो अगले महीने है, और क्योंकि इंडिया होस्ट है तो बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में है। नहीं, इसीलिए मैं अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? नहीं, अभी इसलिए अगर बांग्लादेश में रिजीम चेंज और वहां सुधार हो तो हो सकता है कि हमारी बांग्लादेश से मैत्रीपूर्ण संबंध हो। आप होपफुल हैं, मित्र देश भी आप होपफुल हैं कि रिश्ते सुधर सकते हैं? की तरह स्थायी मित्र शत्रु नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं। हमारे रिश्ते सुधरते रहे हैं, ठीक है, स्वागत रोजी के पास जाना मुझे, लेकिन पाकिस्तान से हमारा स्थायी शत्रुता का भाव है। ठीक है, अतुल वासन जी, क्या इस तरह की जो क्रिकेट में हमें पॉलिटिक्स दिख रही है अब, तो ऐसे हम तो चाहते हैं कि हमारी लीग और जो है एक्सपैंड हो और देशों तक पहुंचे, कुछ देशों के नए खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट मतलब बहुत सारे देश तो नहीं खेलते हैं क्रिकेट, कम ही देश खेलते हैं। ऐसे में जो देशों का संबंध है उसका इंपैक्ट क्रिकेट पर पड़ने लगा, तो फिर कहां देखते हैं आप, कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? मैं तो बहुत हैरान हूं कि क्रिकेट को इतना बड़ा बना दिया आपने कि क्रिकेट से ही लगता है कि जब पाकिस्तान रिलेशन करने होते हैं तो पहले नहीं, तो मुझे नहीं देशवासियों, आपको क्या, आप एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ क्रिकेट ना खेले, क्या फर्क पड़ता है? क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो उनका खिलाड़ी आप खिलाएं ना खिलाएं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। अगर भारत सरकार करना है तो वो करेंगे। आपने एक प्लेयर को निकाल दिया, 3 दिन से आप लगे हैं, और आप उसके निकालने के बाद आप सब कुछ हो जाएगा, और बाकी चीजें क्या होंगी? तो मुझे लग रहा है कि एक क्रिकेट के ऊपर ये बर्डन क्यों है कि वो एकदम टोकनिज्म दिखाए लोगों को कि भैया ये क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, T20 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वहां तक रिलेशन अभी तक हुई नहीं है। एक 15 दिन में आपको पता है, जब आईपीएल की ऑक्शन हुई थी आज से 18 दिन पहले, तब तक इतना बवाल नहीं था। अब ये इतना एकदम से जो स्लाइड हुआ है, आप थोड़ा धैर्य रखें, और सरकार जिस तरह से आप टोन एंड टेनर दिखाएगी उसी तरह से दुनिया चलेगी, उसी तरह हम करेंगे। ऐसा कौन है जो नेशनलिस्ट नहीं है? कौन चाहेगा? किसको क्या फायदा है बांग्लादेश को सपोर्ट करके? आपके कम से कम मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं। आपको 3-4 मिलियन बांग्लादेशी ऑफिशियली सेंसस के हिसाब से इंडिया में है। आप बातें कर रहे हैं, आप उनके जो 50 चीजें हैं जिससे आप उनको, अगर सरकार चाहे तो उनको आप रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आपने क्रिकेटर निकाल के आपको लग रहा है कि आप बैंडेड लगा रहे हैं कैंसर पे और कुछ हो रहे हैं। क्या फायदा? क्या इलाज हो गया क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विक्रांत, क्या अब हम ये समझे कि आने वाले समय में जो है बांग्लादेशी क्रिकेट हमें शायद ही आईपीएल में देखने को मिले? और एक सवाल ये भी कि अब जब बांग्लादेशी क्रिकेटर लीग में नहीं आ रहे हैं, फिर हम तो ये भी चाह रहे हैं ना कि हम होस्ट करें, ओलंपिक होस्ट करने का हम जो है उसके लिए जो है बिड करने के लिए अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी तो आएंगे मल्टीनेशनल, मतलब कई देशों के आएंगे, उन देशों के भी आएंगे जहां जो शायद नहीं, वो देखिए आपके मुल्क की वो ऑलरेडी, हमारे हिंदुस्तान की वो पॉलिसी है ना, मल्टीनेशन टूर्नामेंट में हम ऑब्वियसली वी कांट बैक आउट के नहीं होस्ट करते। जहां तक क्रिकेट की बात है, देखिए राजीव, ऐसा नहीं है कि एक, जो अतुल ने बिल्कुल सही बोला, एक मुस्तफिजुर ने थोड़ी आईपीएल चला देनी थी, या उनके ना होने से थोड़ी डूब जाएगा। एंड बाय द वे, बांग्लादेश के पास वो टैलेंट नहीं है भाई। एक जमाना था उनके 5-5, 6-6 प्लेयर खेलते थे आईपीएल। आज के तारीख में उनके पास प्लेयर ही नहीं है। और अगर आप मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर कर दोगे, उनको अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, और हो सकता है उससे 1/3 प्राइस में मिल जाए। बात वो नहीं है। बात यह है कि वाकई क्रिकेट पे ही क्यों बर्डन, हर चीज में क्रिकेट ही क्यों आगे? क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप मत खेलो, आज आप उनसे बायलैटरल भी मत खेलो, आज आप मुस्तफिजुर को भी बाहर कर दो, बट डज द बक स्टॉप विद क्रिकेट? दैट्स इट। आज क्रिकेट ने बात कर दी, आज हर तरफ वाह 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 हो गया। कल क्या पीछे मुड़ के समानांतर दूसरे खेलों में आप खेलते रहते हैं, दूसरे खेल खेल रहे हो, तो बस क्रिकेट में नहीं। आप क्रिकेट से सवाल पूछते हो, क्या पीछे मुड़ के क्रिकेट आपसे सवाल पूछ सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं। विक्रांत, क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान है हमारे लिए? मुझे नहीं मालूम। अगेन वो कहते हैं ना, इट इज अबव माय पे चेक, क्योंकि बहुत समझदार लोगों के साथ बैठा हूं, सिर्फ इतनी सी क्रिकेट जानता हूं, शायद देश के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा जाते जाते कि क्रिकेट ने कुर्बानी दे दी है। अब तो मुस्तफिजुर नहीं आ रहे हैं, उनको हमने बाहर कर दिया। आई होप बांग्लादेश में हिंदू जो है हमारे भाई बहन, वो सुरक्षित रहें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।